बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्वेश्चन है, अब एग्जांपल है हमारे पास नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए की पावर 3x। ठीक हो गया। अब ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास, प्रोडक्ट में है। एक हमारे पास वेरिएबल की पावर एक्स स्क्वायर है, यानी इस पे तो पावर रूल लगता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल पावर में आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट है, ए की बेस पे है, तो ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट का है। तो इस पर क्या ला लगेगा, प्रोडक्ट ला लगेगा। जी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ला मैंने आपको करवाया है। वाई इज इक्वल टू यू वी हो तो वाई डैश मीन का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, यू एज इट, वी का डेरिवेटिव होगा, दरमियान में प्लस होगा, फिर u का डेरिवेटिव होगा और v एज इट होगा। ऐसे ही है ना, ठीक है। क्या होगा, y का dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। u एज इट, फर्स्ट फंक्शन एज इट, v का डेरिवेटिव क्या होता है, dv बाई डी एक्स, प्लस फिर u का डेरिवेटिव क्या होता है, du बाई डी एक्स, और v एज इट होगा, ठीक है। तो इस पे सब प्रोडक्ट ला लगेगा, लगाएंगे हम, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, y किस में लिखा हुआ है, x में लिखा हुआ है, तो y डिपेंड कर रहा है x पे। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, ठीक है ना। y क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया। करें, डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। जी स्टूडेंट्स, कैसे आएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट होगा, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड फंक्शन का, ए की पावर 3x का, ठीक है। दरमियान में प्लस लगाऊंगी, प्रोडक्ट ला है स्टूडेंट्स, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लूंगी, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर का, और सेकेंड फंक्शन क्या होगा, एज इट होगा, ए की पावर 3x एज इट होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कैसे कॉमन कैसे लेना सिखाया मैंने, ए की पावर 3x एज इट होगा। डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, पावर वाली टर्म का, पावर में क्या है, 3x है, और इनटू फिर हम क्या लगा देते हैं, ln, किसकी बेस है, a, ln a लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, प्लस अब ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल लगेगा, 2x 2 - 1, और पावर किसकी है, x की है, डेरिवेटिव लेना है x का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया है हमने। अब a की पावर 3x एज इट है, a की पावर 3x एज इट है, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर a की पावर 3x, अब इसका कैसे लूँगी, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लूँगी किसका, x का लूँगी, विद रिस्पेक्ट टू x लूँगी, इनटू ln a, प्लस 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1, x आ जाएगा, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1, और a की पावर 3x। ठीक हो गया। अब ये भी हो जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर a 3x इंटू 3 ln a, ये 1 है ना, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 आएगा, प्लस 2x a की पावर 3x। जी स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा। अब हम एग्जांपल्स करेंगे कॉमन लॉगरिथम फंक्शन की, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम फंक्शंस की अब एग्जांपल करेंगे। जैसे अब गिवन है आपके पास, एग्जांपल है उसकी, गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू log ऑफ 2x² + 1, बेस है इसकी a। जब बेस ए होती है स्टूडेंट्स, तो वो मेरे पास क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम फंक्शन होता है, और अगर बेस ई होती है तो वो क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो इसको ln की फॉर्म में लेके जाएंगे, किसी फॉर्म में लेके जाएंगे, ln की। तो ln की फॉर्म में क्या होता है, ln 2x² + 1 लिखूंगी, और बाय ये जो बेस है ln a करूंगी, ठीक है। a की जगह 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको करूंगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी, ठीक है।
क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x में लिखा हुआ है, y x पे डिपेंड कर रहा है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो लेफ्ट पे भी लेना है डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट पे भी क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे किसका लेना है, y का लेना है, राइट पे किसका लेना है स्टूडेंट्स, ln 2x² प्लस 1 बाय ln a का लेना है। ठीक हो गया। अब वो हम कैसे लेंगे, dy बाय dx आ जाएगा। इसमें जब स्टूडेंट्स लेंगे कि टोटल ln a जो है ये हमारे पास टोटल कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, टोटल कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 1/ln हमारे पास कॉमन आ जाएगा टोटल, और आगे डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x किसका, ln 2x² प्लस 1 का लूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें ये कि जब इसका लेना है टोटल 1/ln a जो है वो कांस्टेंट आता है, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो वो बाहर आ जाता है ना, और अंदर फंक्शन मेरे पास क्या है, ln 2x² प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लूंगी। ठीक हो गया, जिसमें x इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव अब कैसे आएगा, dy बाई dx 1/ln मैंने बाहर निकाल दिया था इनटू, अब इसका देखें ln क्या है, 2x² प्लस 1, तो 1 क्या होगा 2x² प्लस 1 इनटू किसका डेरिवेटिव लूंगी, 2x² प्लस 1 का। ठीक है, तो क्या होगा 1/2x² प्लस 1 होगा, और इनटू किसका होगा डेरिवेटिव, इसी का फिर इसका डेरिवेटिव ले लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, किसका 2x² प्लस 1 का। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 1/ln a जो है ये टोटल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू x, अंदर क्या फंक्शन रह जाएगा, ln 2x² प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2x² प्लस 1, 1/2x² प्लस 1 होगा, और आगे फिर डेरिवेटिव किसका लूंगी, 2x² प्लस 1 का। ठीक है, 1/2x² प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x किसका, 2x² प्लस 1 का लूंगी। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट्स 1/ln ये टोटल कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और आगे मैं डेरिवेटिव लूंगी ln 2x² प्लस 1 का, वो कैसे आएगा 1/2x² प्लस 1। ठीक है, इनटू आगे डेरिवेटिव लूंगी 2x² प्लस 1 का। ठीक है, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करें, 1/ln a इंटू 1/2x² प्लस 1 इंटू, अब इस पर क्या पुराना ला, यानी इस पर क्या लगेगा, अब हम सम ला लगा देंगे, फर्स्ट टर्म का लूँगी फिर सेकंड का लूँगी, डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट टर्म क्या है 2x² प्लस, फिर डेरिवेटिव सेकंड टर्म क्या है 1 का लूँगी, किसकी रिस्पेक्ट लूँगी, विद रिस्पेक्ट टू x लूँगी। ठीक है, तो 1/ln a इंटू 1/2x² प्लस 1 इंटू, अब ये देखिए 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x किसका, x² का लूँगी, प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो 1/ln a इंटू 2x² प्लस 1 इंटू, अब ये स्टूडेंट्स क्या आएगा 2, x² का कैसे आएगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा x और 2 - 1 इंटू, आगे फिर x का लूँगी विद रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव लूँगी x का विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि किसके को आ जाएगा 1 के। तो 1/ln a 2x² प्लस 1 इंटू, ये 2 सा क्या आ जाएगा 4x, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। ओके, अब देखें हायर डेरिवेटिव में क्या है, वो यानी आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखें इसकी, y इज इक्वल टू आपके पास गिवन है e की पावर 5x। ठीक है, और वो कहता है फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, e की पावर में 5x आ रहा है, ये कौन सा है e में आ रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव लूँगी किसका मैं, y का,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ लूँगी ना, इधर भी डेरिवेटिव लूँगी, किसका लूँगी, ई की पावर 5x का, विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, x के। तो डेरिवेटिव लूँगी y का विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स कैसे आएगा, ई की पावर 5x एज इट आ जाएगा, ठीक हो गया, इनटू, ठीक है, ई की पावर 5x एज इट आ जाएगा। आगे पावर का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेना है, पावर में क्या है 5x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है dx के। तो कैसे आएगा, ई की पावर 5x इंटू 5 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेना है x का विद रिस्पेक्ट टू x, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5e5x आ जाएगा, ठीक है। ये dy बाय dx, इट मीन्स डैट ये y डैश आ गया, ये y1 आ गया, उसने y2 सेकेंड डेरिवेटिव भी मांगा हुआ है, ठीक है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी, ठीक है। तो क्या करूँगी, डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x लेफ्ट हैंड साइड पे भी, डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x राइट साइड पे भी। इस लेफ्ट पे किसका लेना है, dy बाय dx का लेना है, राइट साइड पे किसका लेना है 5e5x का लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे, ये क्या बन जाएगा, d2y बाय dx2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 5 कांस्टेंट है, मल्टी फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आगे डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x किसका, e की पावर 5x का, ठीक है। अब e की पावर 5x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, देखिए इसमें अगेन लिख देती हूँ एज इट, क्या लिखा हुआ है 5 d/dx e की पावर 5x। जी स्टूडेंट्स, अब कैसे लेंगे डेरिवेटिव हम इसका, एक्सपोनेंशियल का कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, यस अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, e की पावर 5x एज इट इनटू पावर का आगे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, e की पावर 5x एज इट। ये कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहाँ पे e आता है, वो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो e की पावर 5x एज इट, आगे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x पावर का, पावर क्या है 5x, क्या आएगा 5 e की पावर 5x। अब इसका कैसे लूँगी, 5 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, डेरिवेटिव लूँगी किसका x का विद रिस्पेक्ट टू किसके लूँगी x के, तो ये क्या जाएगा 1, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 होगा, 5 5 से कितना हो जाएगा 25 e की पावर 5x। ये आ गया d2y बाय dx2, इसे हम y डबल डैश भी कहते हैं, इसको हम y2 भी कहते हैं। ये मेरे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ओके, ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। जी स्टूडेंट्स, आगे मेरे पास नेक्स्ट कोई एग्जांपल है, देखें नेचुरल कॉमन लॉगरिथम फंक्शन की है। अगर आपके पास है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x बेस a, ठीक है, और वो कहता है कि फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको ln की फॉर्म में लेके आएंगे, ln log 3x बेस a है, तो क्या इसकी सिंप्लीफिकेशन है, y इज इक्वल टू मैं क्या करूँगी ln 3x बाय ln a करूँगी, ठीक है। अब मैं कहूँगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किस में लिखा हुआ है x में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी। तो डेरिवेटिव लूँगी दोनों तरफ, डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट पे किसका लेना है y का, राइट पे किसका लेना है ln 3x बाय ln a का, ठीक हो गया। ये dy बाई dx क्या होता है बेटा y डैश, इट मीन्स डैट ये y1 निकाल रही हूँ, क्या निकाल रही हूँ y1 की सिंपल 1 ओवर ln a, ये तो टोटल कांस्टेंट है ना बेटा, जैसे एक डेरिवेटिव जब हम लेते हैं a f ऑफ x का, तो क्या बताया था कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव लेना है आगे f ऑफ x का फंक्शन का, ऐसे ही लेते हैं ना। तो यही है कि 1 ओवर ln a बाहर आ जाएगा पूरा कांस्टेंट, और आगे मैं डेरिवेटिव लूँगी फंक्शन का, फंक्शन क्या है आगे ln 3x का, ठीक हो गया। अब ln 3x का डेरिवेटिव मैंने बच्चों आपको क्या बताया कैसे करना है स्टूडेंट्स, कि 1 ओवर 3x
एज इट कर देना है और आगे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका 3x का 1/3x करना है और आगे 3 डेरिवेटिव लेना है 3x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया। 1/ln a इंटू 1/3x कैसे लेना है, 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेना है किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू x। ये कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3 से कैंसिल आ जाएगा आंसर 1/x ln a। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हमने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। ये dy/dx आ गया, dy/dx आ गया। अब इधर स्टूडेंट्स आपको ये 1/x ln a की फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे अब हम ना इस पे नेक्स्ट करते हैं, पेज नंबर है हमारा, ये देखिए, जी स्टूडेंट्स पेज नंबर था ये हमारा 3 और ये 4 था पेज नंबर, ये था पेज नंबर 4, ये है पेज नंबर 5। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारे पास dy/dx आ गया है, dy/dx स्टूडेंट्स आया है 1/x ln a। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूँगी, x करूँगी। ठीक है, dy/dx का लेना है ना विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x किसका, dy/dx का लेना है लेफ्ट में, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x किसका, 1/x ln a का लूँगी। ठीक है, तो जब इसका लूँगी तो ये क्या बन जाएगा, d2y/dx2 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है y" बन गया, y2 बन गया। ठीक, जब इसका लूँगी पहले वही कांस्टेंट टोटल, अभी बेटा आपको मैंने बताया कि अगर डेरिवेटिव लूँ किसका, a(f(x) का, तो a कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x किसका, f(x) का लेते हैं, बताया हुआ है ना। तो कैसे लेंगे अब हम इसका, 1/ln a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा टोटल, डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x किसका, 1/x का। ठीक है, ये इस पे क्या लगेगा, इसको आप पावर रूल भी बना सकती हैं और इस पे क्वेश्चन ला भी लगा सकते हैं। अगर 1/x करना है तो इस पे क्वेश्चन ला लगेगा, अगर मैं x की पावर ऊपर ले जाऊँ, x की पावर -1 कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या लगेगा, इस पे फिर वो पावर ला लगेगा। अब आपकी अपनी मर्जी है, इसको क्वेश्चन ला से भी कर सकते हैं और पावर ला से भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/ln a, यानी मैं ये कह रही हूँ अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, x की पावर -1 कर दूँ, ऊपर जाके -1 हो जाएगी ना, तो इस पे पावर ला लगेगा 1/ln a इंटू कैसे लगेगा पावर ला, -1 शुरू में, x -1 डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x की, इसका पावर किसकी है, x की पावर है। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं ना, x की पावर n है तो क्या लेते हैं, n(x(n-1), डेरिवेटिव लेना है, पावर किसकी है भला, x की है, डेरिवेटिव x का लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक हो गया, तो ये इसको सॉल्व करें, -x की पावर -2 ln a, तो -1 ओवर ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा x² ln a, तो ये आपके पास आ गया जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ गया, d2y/dx2 आ गया है, इट मीन्स दैट y" आ गया है, y2, यही सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स।